श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे जीवन में कोई समस्या नहीं होना, यही एक बड़ी समस्या बन जाती है। और ऐसे जो लोग होते हैं कि जिनके जीवन में समस्या नहीं है, तो समस्या नहीं होने की समस्या के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब कुछ ठीक है, वाइफ भी ठीक है, बच्चे भी मानते हैं, समाज में स्थान भी ठीक है, स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है, लेकिन पता नहीं लगता नहीं दिल मेरा इस उजड़े जहान में। इसका एकमात्र कारण है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम खाली है। 24 घंटे में 24 घंटे बिजी रखना है अपने आप को। 365 दिन में 365 दिन बिजी रहना है। डोंट गिव अ सिंगल हॉलीडे टू योरसेल्फ। फिर आपको मरने की फुर्सत नहीं मिलेगी, मृत्यु भी आएगा तो एक्सक्यूज मी आई एम बिजी चलेगा। अब हमारे सामने समस्या यही है कि 24 घंटे में बाप रे क्या करें। 24 घंटे देखो सर, 3 चीज़ों की आवश्यकता है जीवन में शांति का आवाहन करने के लिए। पहली आवश्यकता है वी हैव टू लिव विथ पैशन। दूसरी आवश्यकता है वी हैव टू लिव विथ डिस्पैशन। तीसरी आवश्यकता है वी हैव टू लिव विथ कंपैशन। ये पैशन के 3 वेरिएंट्स हैं। जब कोई भी व्यक्ति पैशन से जीता है, वही शांति से मर सकता है। जिसके जीने में ही जान नहीं है, वो मरेगा कैसे? देखो, तो वी हैव टू हैव पैशन। इसीलिए जीवन माने केवल नौकरी करी, धंधा किया, पैसा कमाया, वो जीवन नहीं है। वो केवल रोटी पानी का धंधा है। उससे आगे बहुत है जीवन में। देखो, तो जैसे हम स्कूल में थे, हमारे यूपी में स के पहले ई लगाते हैं। स्कूल, स्टेशन, स्टार, स्टाइल, स्माइल। तो जब हम स्कूल में थे तो उस समय बढ़िया पढ़ते थे, पढ़ लिख के बड़े हो गए, और इसीलिए बड़े होने के बाद नौकरी है, धंधा है, पैसा है, बीवी है, बच्चे हैं, तो बचपन में हमने अपने आप को संवारा तो जवानी ठीक गई। इसी प्रकार से जवानी में हम अपने आप को नहीं संवारेंगे तो बुढ़ापा बोझा बन जाएगा महाराज। देखो, इसीलिए पहले अपने जीवन की अशांति का कारण ढूंढे। तो हमने पहले दिन आपको बताया था, अशांति का कारण है बोझा। किसी भी प्रकार का बोझा हो तो आप अशांत हो जाते हैं। जैसे अपने कंधे पर 2 चीजें रख सकते हैं हम लोग। एक तो अपना सर, कंधों पर ही तो है। दूसरा पर्स। अब पर्स में कितना भी पैसा हो, कितनी भी महत्व की वस्तु हो, जहाँ ये माताएं जा करके प्रतिष्ठित हो जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले वो पर्स की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। कारण क्या है? अब दुख रहा है कंधा। फिजिकल बोझा हमको अशांति प्रदान करता है। दूसरा बोझा फिजियोलॉजिकल बोझा,
बताया ना, कई बार लोग बैठते हैं ऐसे, बड़ा गंभीर चिंतन चल रहा हो और सभी लोग एकाग्रता से सुन रहे हो, बीच में ही एक व्यक्ति फट से उठ करके सबको लताड़ते लताड़ते निकल जाता है बाहर और लोग सोचते पता नहीं क्यों उठ गया बीच में, फटाट से नहीं, ही केम अप टू ए लेवल ऑफ इनटॉलरेंस ऑफ बीपी। बीपी माने ब्लैडर प्रेशर, वहां तक आ गए। अब नहीं मारो गोली, निकल जाओ। कितनी अशांति होती है। इसी प्रकार से है, यदि किसी को दांत में दर्द है, रूट कैनल हो गया हो, he cannot be at peace, क्योंकि बोझा है। अब तीसरा बोझा अपने भूतकाल का। जब हम छोटे थे तब की बात, एक बात समझ लो सभी बुढ़ाओ मेरे जैसे, nobody is interested in our past, everybody is concerned about their future, और हम बुढ़ाओ लोगों को फ्यूचर है ही नहीं, जो कुछ है वो भूत ही भूत है। और जब किसी को भूत लग जाता है तो आदमी का जीवन कैसा होता है? क्या हो गया? इनको भूत लग गया है। ये जो भूतकाल का बोझा है, इसी को कहते हैं ईगो, और इसी के कारण अशांति होती है। और यह जो भूतकाल का बोझा जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो उस गहरी नींद में इस बोझे को हमने उतार दिया। कैसे उतारते हैं? गहरी नींद में हम पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, हम उस समय कुछ भी नहीं होते। जब हम कुछ भी नहीं होते तब शांत होते हैं। जब कुछ बन जाते हैं तो अशांति शुरू हो जाती है। मां बनकर के ध्यान के लिए बैठो तो बच्चे की पढ़ाई याद आ गई। बच्चे ने पढ़ाई नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे तो आजकल के माताओं को देख करके इतना तरस आता है। पहले जमाने में बच्चे होते ही नहीं थे, आजकल ही होने लगे। पहले जमाने में बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, आजकल ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम दो हमारा आधा आधा, और उसके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है। बोले दोनों फेल, क्या फर्क पड़ता है? फेल होगा तो मिनिस्टर बनेगा। इतना परेशान। तो ये जो बनने का रोग है, इससे हमको बचना है। और इसके लिए जानकारी ठीक चाहिए। ध्यान से सुनो। कई बार तुक लग जाता है। तुक लग जाना माने क्या? जिसको न्याय की भाषा में कहते हैं कि काकतालीय न्याय। माने एक बार एक कौवा एक पेड़ पर बैठा नारियल के, और किसी बच्चे ने ऐसे किसी को बुलाने के लिए ताली बजाई। तो ताली बजाई तो कौवा उड़ गया। उसी समय वो कोकोनट नीचे गिर गया और उसका कार्य कारण फिट हो गया। इसने ताली बजाई इसीलिए वो नीचे गिर गया। कोई मतलब है इससे? देखो, इसलिए अपने जीवन में जो बात तुक से होती है वो टिकती नहीं। एक उदाहरण दो आपको। हैदराबाद में एक मेले में हम गए थे। 10-12 बच्चे थे हमारे साथ, दूसरों के। स्पष्ट करना आवश्यक है। हाँ जी, आपके बच्चे कहाँ से हैं? किराए पे लिए। सब कुछ मिलता है किराए पर, माँ बाप मिलते हैं तो बच्चे के लिए मिलेंगे। अच्छा महाराज, अब हम जब गए वहाँ तो उनके साथ हम सब जगह गए, ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो, ये राइट वो राइट। फिर एक बच्चे ने कहा, स्वामी जी हम लोग ये बंदूक से और गुब्बारों को मारेंगे। तो मारो। हम खड़े थे तो गुब्बारे वाला कह रहा है, महाराज जी आप लगाओ ना। हमने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तुम पर लगा दूँ।
नहीं वैसी बात नहीं, मैं सिखाता हूँ आपको। फिर उसने मुझे सिखाया अगली नोक पीछे का यू, इसको एक लाइन में लगा करके सांस रोक दो और जिस गुब्बारे पर मार रहे हैं वहाँ लाइन लगाओ और लगाओ। और हमने वैसा किया और फट से वो गुब्बारा टूट गया। बोले देखो आपको तो आता है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर बोले आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे, आपको सब कुछ आता है। हमने कहा नहीं बाबा ये ऐसे हो रहा है। बोले अब इसको करा के दिखाओ। एक उसने कोई भारी वस्तु एक धागे से टांग दी और हिलाया और कहा ये 500 रुपये आपने रख दिए, यदि आपने इसको गोली से उड़ा दिया हिलते हुए वो तो 500 रुपये आपके। अब वो बेवकूफ़ भूल गया मुझे कहने के लिए आप भी 500 रुपये रखो। विदाउट इन्वेस्टमेंट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट। और अब ऐसा शुरू हो गया और हमने अपना सियावर रामचंद्र की जय लगा दिया और वो धागा टूट गया। तो फट से निपाचल उठा ले नली वापस। ऐसा होने के बाद बच्चे को कहते स्वामी जी एक बार और हो जाए। हमने कहा देखो ये भी हमको करोड़पति नहीं बनना है। फिर ये लगा कैसे, तुक से लगा, मालूम थोड़ी था कैसे मारना है। इसी प्रकार से जब तक के अपने बारे में जानकारी ठीक नहीं होगी तब तक की साधना ठीक नहीं होती। और इसी के कारण हम इतना प्रयत्न करते हैं लेकिन हमारा प्रयत्न कैसा है, 10 कदम आगे गए, 10 कदम पीछे आए, 10 कदम दाहिने गए, 10 कदम बाएं आए, 10 कदम बाएं गए, 10 कदम दाहिने आए, 10 कदम पीछे गए, 10 कदम आगे आए। और भगवान मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ता। All our efforts are self-cancelling efforts. क्योंकि समझदारी नहीं है, इसीलिए जानना अत्यंत आवश्यक है। हम साधना कर रहे हैं माने क्या कर रहे हैं। देखो एक सज्जन ने हमको पूछा महाराज जी आप लोग कहते हैं भगवान का नाम लो, हमने बहुत किया कुछ नहीं हुआ। अरे किसको कुछ नहीं हुआ, भगवान को। फिर उसने कहा ये मेरी 24वीं माला है, माने 23 मालाएं घुमा घुमा करके उसके जो मणि होते हैं वो घिस के खत्म हो गए। 23 मालाएं और ये उंगली भी छोटी हो गई। इतना हमने जब किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है, समझदारी की कमी है। समझदारी किसके बारे में, समझदारी अपने बारे में। अपन है कौन, देखो क्या देह है कि प्राण है कि मन है कि बुद्धि है कि आनंदमय कोश है। हमारी असलियत है क्या, क्या हम अंदर एक है कि पोल्ट्री फार्म है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं का अर्थ देह, मैं भूखा हूँ, मैं का अर्थ प्राण, मैं दुखी हूँ, मैं का अर्थ मन, मैं सेल्फ मेड हूँ एमिबा के जैसा, मैं बुद्धि। मैं तो बाबा हैप्पी गो लकी आनंदमय कोश। 5 मैं हो गए, फिर मैं सास, मैं बहू, मैं माँ, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन, मैं ऑफिसर, मैं सबऑर्डिनेट। कितने अंदर में मैं वहां तो एक पोल्ट्री फार्म खुल गया ना। और फिर हम प्रश्न पूछते हैं महाराज जी मन बड़ा अशांत रहता है, किसका अशांत रहता है, मेरा तो ठीक है। नहीं आपका नहीं, मेरा अशांत रहता है। अब देखो किसका मन अशांत रहता है, इस पर हम चिंतन नहीं करते। देखो और जब बाबा जी को देखते हैं तब प्रश्न याद आते हैं, बाकी नहीं याद आते। इसीलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि अपना जो व्यक्तित्व है, यह व्यक्तित्व अपने स्वरूप को ढक देता है। कैसे ढक देता है, जैसे लहरें
समुद्र को ढक देती है, जैसे समुद्र पानी को ढक देता है। हम पूछते हैं, क्या यहाँ समुद्र में पानी गहरा है? माने हमारी समझ क्या है, पानी समुद्र में पानी है, असलियत क्या है, पानी में समुद्र है। हम पूछते हैं, क्या गहने में सुवर्ण है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि सुवर्ण में गहनों का नाम रूप अध्यारोपित कर दिया है। ये जब उल्टी बातें समझ में आएगी तब पता चलेगा कि क्या हम देह में है या देह हम में है। देखो, ये बातें समझने की है। और इसीलिए यह जैसे जैसे समझ स्पष्ट हो जाएगी, वैसे वैसे आप एकदम हल्के फुल्के रहने लग जाओगे। जो आदमी हल्का फुल्का रहता है वही शांत होता है। जो आदमी खामोखाम सीरियस बन के चलता है, अरे वाह, जैसे पूरी दुनिया का बोझा इसी के सर पर है। रिलैक्स रिलैक्स। तो ये पंचकोशों का विवेक हमने करके उनको अपने से हटा दिया। अब ध्यान से सुनना, स्थूल देह को हटा देना माने स्थूल देह को मारना नहीं। स्थूल देह को हटा देना माने समझदारी क्या होगी, जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब जागृत अवस्था निर्माण होती है। और जागृत अवस्था की जितनी वस्तु है, जितनी व्यक्ति है, जितना संग्रह है, जितना संबंध है, वो तभी होता है जब देह के साथ तादात्म्य है। अब आप अपनी आध्यात्मिक साधना शुरू कर दो। कैसे शुरू कर दो? साधना खेलने लग जाओ, करो मत। प्ले, मेडिटेशन। जब हम खेलते हैं मजाक में, तब वहां मैं निर्माण नहीं होता। लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मम्मी इज इन मेडिटेशन, डोंट डिस्टर्ब। और मम्मी वहां पकोड़े बना रही है। देखो, ये नहीं होता मेडिटेशन। इसीलिए इस पर चिंतन करते रहो। कैसे चिंतन? अब हमको खेलना है कि मैं देह नहीं हूं। तो यदि मैं देह नहीं हूं तो बाप कौन है? जब देह ही मैं नहीं हूं तो मैं बाप भी कहाँ हूं, मैं माँ भी कहाँ हूं, मैं सास भी कहाँ हूं, मैं बहू भी कहाँ हूं? क्योंकि जितने बाकी का जो विस्तार है, उस विस्तार का मूल कारण हमने अपने को देह स्वीकार किया है। और दुखी होने वाला देह नहीं होता, दुखी होने वाला माँ बाप भाई बहन सास बहू, ये दुखी होते हैं। ये कौन है? ये है ही नहीं। देखो महाराज, मूर्खता की पराकाष्ठा। पंचदशी इस ग्रंथ में एक कहानी आती है। एक व्यक्ति ने बता दिया दूसरे को कि तुम्हारे लड़के का बड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई, अमेरिका में खबर मिली। अब ये आदमी बड़ा दुखी होने लग गया। तुरंत फोन उठाया, लगाया लड़के को। और यहाँ का दिन वहाँ की रात होती है, उल्टी है अमेरिका। तो उठाया फोन, लड़के को लगाया तो लड़के ने डांटा बाप को, कितनी बार कहा है कि यहाँ रात होती है, फोन मत किया करो कर। हाँ चलो, जिंदा है। देखो, तो जो दुखी हुआ था वो कौन दुखी हुआ था? बाप। भले वो घटना हुई हो या ना हुई हो, इसको समझ लो। तो जितना भी बोझा हम अपने पर ढो रहे हैं, ये रिश्तों का बोझा है। फिर क्या करें? रिश्ते छोड़ देवे? नहीं, रिश्ते रहने दो, लेकिन सीरियस मत हो जाओ। फिर क्या करो? अपने अपने रोल प्ले करो। वी ऑल हैव टू प्ले अवर रोल्स।
जो जो रोल हमको प्ले करना है बढ़िया से बढ़िया प्ले करो, और जो रोल प्ले करता है उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, बट ही मीन्स नथिंग। उदाहरण के लिए जैसे आप सुन रहे हो, आप सुनने का रोल प्ले कर रहे हो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। और ये एक बार सीख लो ना तो आप हमेशा वर्तमान में रहना शुरू करोगे। जब वर्तमान में रहना शुरू करोगे तो आपका भूत का भूत उतर जाएगा, और जब वर्तमान में आदमी रहता है तभी प्रसन्न रहता है, तभी शांत रहता है। और ये प्रसन्नता, शांति, आनंद एक है, इसको उदाहरण से समझना। एक बार हमारे एक मित्र है कहीं दूसरे देश में, इंडियन है, चाइनीज से शादी करी, और हम उसके यहाँ जाते थे। बहुत ही प्यारी थी उसकी बीवी। ऐसा कहते हैं कि पत्नियों में श्रेष्ठ पत्नी चाइनीज होती है। इंडियन का मुझे पता है, इंडियन की भी होती है 3 प्रकार की, आपको पता है ना। शादी के बाद पहला साल चंद्रमुखी, दूसरा साल सूर्यमुखी, उसके बाद जिंदगी भर ज्वालामुखी। ये भारतीय पत्नियों के 3 रूप हैं। अब ये चाइनीज पत्नी बड़ी अच्छी होती है ऐसा कहते हैं। अब हमारा दोस्त जब हम गए, हमने कहा भाई कैसे है, तो वो रोने लग गया। क्या हो गया? हाँ भैया, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। क्या हो गया? सडनली शी एक्सपायर्ड। वी वर मैरिड हार्डली फॉर 3 years। अब आई डोंट नो व्हाई दिस हैज हैपेंड। बहुत रोया, मैंने बहुत समझाने का प्रयत्न किया। अब हो गया तो हो गया, क्या करोगे? रोने से वापस थोड़ी आएगी वो, और आएगी भी तो भूत बन के आएगी, रोना मत। और फिर भी उसने जब रोना बंद नहीं किया, मैंने कहा सुनो, अभी चाइनीज माल ज्यादा टिकता नहीं। इस समय आप लोग जो खुश थे, आनंदमय थे, उस समय आप स्त्री थे कि पुरुष थे, जवान थे कि बूढ़े थे, अमीर थे गरीब थे, उस समय आप केवल आनंद थे। देखो, यही सब साधना है। ये तो दुनिया भर के रंग रंगोटी करके हमारे जैसे बन जाओ, कुछ नहीं होगा। हम लोग टेलर मेड साधन बाबा जी है। देखो, एक हमारे मित्र है टेलर, उसके दुकान पर एक बोर्ड लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। देखो, यदि टेलर को अपने लाइफ से निकाल दो तो कोई रास्ते पर नहीं आ सकता। तो जेंटलमैन तो टेलर निर्माण करता। इसलिए whenever you are cheerful and happy, then you are in tune with the divine। तो हमने साधना क्या करी? देह यदि मैं नहीं हूं तो उसका क्या प्रभाव होगा? 2 प्रभाव होंगे। संग्रह बुद्धि समाप्त हो जाएगी और संबंधों में हम उलझेंगे नहीं। जब उलझ जाते हैं तब समस्या शुरू हो जाती है। एक केवल समझदारी की कमी है, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार से देह हम नहीं है, प्राण हम नहीं है, मन हम नहीं है, ये 5 बातें हमको बता दी। और उसके पश्चात इन सबको जो प्रकाशित करने वाला एक तत्व है, वही तुम अपने आप को पहचानो। पंचकोशान्ना जानता, हा आत्मा जान आयता, हा अनुभव गीता तत्वता, बाहु न निसंगत होशी। इसको अपने अनुभूति में ले आओ। तो पूरी की पूरी साधना यही है। हम कल परसों उदाहरण दे रहे थे कहीं, यदि आप एक्वेरियम देख रहे हो तो उस एक्वेरियम में देखते समय ये प्रयत्न करो कि वो पानी का क्या अनुभव होगा, मछली का नहीं, पानी का अनुभव क्या होगा। तो जब मछली दौड़ती है इधर उधर में, तो
तो पानी को गुदगुदी होती है, ड्रोन यार। 2-4 मछलियां डाल दी तो भारी होती है क्या? नहीं। निकाल दी तो पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही अपना जीवन है। कितने आगे चले गए, बचपन आया चला गया। हम जो कहते हो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कितने देह हमने बदल डाले हैं, लेकिन हम जो के क्यों हैं? तो अपना जो आपा है इसको क्या सिद्ध करने की जरूरत है, और साधना करने की भी जरूरत नहीं है। केवल मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, भाई सब ठीक है। देखो संतो, तब जाकर के साधना होती है, साधना करते नहीं। पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव परितयाचा अनुभव स्वयं एव नाही होय कैसा। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं, आपने कहा ये पंचकोशों का त्याग कर दो, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यहां शून्यवाद निर्माण हो जाता है। एक बार एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे, एक लाल सांप आया छोटा सा, उसने एक मेंढक को खाना शुरू कर दिया, आधा खाया थक गया। उधर से पीला सांप आया, उसने भी उसी मेंढक को खाना शुरू कर दिया, वो भी आधा खा के थक गया, वो भी रुक गया। फिर लाल सांप ने खाया, फिर पीले सांप ने खाया, दोनों ने एक दूसरे को खा करके वहां कुछ भी नहीं बचा। इसी प्रकार से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय पंचकोशों का त्याग हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब इसको ऐसा समझो, एक गुरु महाराज थे, उनके 2 चेले थे। अब गुरु महाराज ने सोचा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, किस चेले को बैठाऊं? तो उन्होंने सोचा कि देखो कौन इंटेलिजेंट है, समझदार। तो कहा कि देखो ये 2 माचिस ले लो, दोनों को 2 माचिस दे दी, और ऐसे स्थान पर जाकर के इनको जला के खाक कर दो कि कोई देखे ना। और आपको 24 घंटे का टाइम देते, 24 घंटे के बाद आओ, फिर निर्णय लेंगे। जो स्ट्रीट स्मार्ट था शिष्य, सीधा गया बाथरूम में, फटाफट जला करके सबकी सब पी लिया, फिर ले आया, दिखा के देखो मैंने जला दी, तो बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक दूसरा नहीं आता तब तक निर्णय थोड़ी हो सकता है। 24 घंटे के बाद दूसरा शिष्य आया, माचिस ज्यों की त्यों, बोले महाराज मैं नहीं जला सका। बोले क्यों? ऐसा एक भी स्थान नहीं था जहां मैं नहीं था, मैं तो देख रहा था ना। आपने ये कहा था जहां कोई भी देख नहीं रहा हो वहां जलाओ, लेकिन जहां भी मैं गया मैं तो था। देखो दृष्टि में कितना फर्क है। इसी प्रकार से जो, ध्यान से सुनना, जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है वो अपना आपा है। और इसीलिए इसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। यही इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव। हमको पंचकोशों का तो अनुभव होता है, लेकिन आत्मा यदि है तो दिखता क्यों नहीं? देखो महाराज, इसका एक ही कारण है, हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से तत्व को ग्रहण करना चाहते हैं। देखो, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। केनोपनिषद कहती है कि यह तत्व ऐसा है कि जहां ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि इनकी पहुंच नहीं है, और हम ये भी नहीं जानते, यथा एतद् अनुशिष्यात्, हम ये भी नहीं जानते कि कैसे पढ़ाया जाए। देखो, फिर शिष्य कहता है नहीं महाराज कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे होगा? तो महाराज कहते सुनो, मेरे गुरु ने जो बताया वो तुमको बताता हूं। फिर गुरु महाराज कहते हैं मेरे गुरु ने बताया
अन्यदेव तत् विदितात् अथ अविदितात् अधि, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। ध्यान से सुनना। अब क्या है, अब आप ढूंढो, बता दिया। आत्मा क्या है ये नहीं बताया, ज्ञात और अज्ञात। हिंदी ज्ञात है, आत्मा हिंदी नहीं है। गुजराती अज्ञात है, आत्मा गुजराती भी नहीं है। मारो बोलो, बहुत सिंपल बात है। अब इस पर चिंतन करना शुरू करो। कारण हमेशा अज्ञात होता है, कार्य हमेशा ज्ञात होता है, और कार्य से कारण की सिद्धि होती है। जैसे यहाँ बिजली है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अरे बाबा लाइट है ना बल्बों में, इसलिए बिजली है। तो बिजली का जो प्रकाश है ये हो गया कार्य। यदि ये कार्य नहीं है तो बिजली है कि नहीं ये सिद्ध ही नहीं हो सकता। तो जो ज्ञात अज्ञात के परे है, माने जो कार्य कारण के परे है। अब देखो, अपने होने का कोई कारण नहीं है। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका ना तो आदि है ना अंत है, ना बीच में के विकार है, यह अपना स्वरूप, इसको कैसे कहे कि नहीं है? इसका अनुभव नहीं होता। देखो, इसका अनुभव नहीं होता, ये कहना ऐसा ही है। एक व्यक्ति ने कहा मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। क्या ये वाक्य संभव है? जो ये कह रहा है मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, उसके मुख में जिह्वा है। और जिसके मुख में जिह्वा नहीं है वो कहेगा ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए क्योंकि हमको पंचकोशों के सिवा कुछ दूसरा अनुभव में आता ही नहीं, इसीलिए वो है ही नहीं। यह गलत है, क्योंकि दया सब स्वयं एवं नाही होए कैसा। क्या कभी किसी ने अपने अभाव का अनुभव किया है? हमको स्वयं के अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। यह नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो हस्तामलकीयम, भगवान शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे हस्तामलक। पहली बार जब वो मिले, उनके माँ बाप के दृष्टि से वो पागल थे, बोलते नहीं थे। तो शंकराचार्य भगवान ने पूछा उनको, तुम कौन हो? तो उन्होंने 10 श्लोक कहे शार्दूल विकृत इस छंद में, और उसकी लाइन आखिरी में आती है, नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। जो नित्य उपलब्ध बोध है, ध्यान से सुनना, बोध और ज्ञान। ज्ञान का माध्यम इंद्रिय मन बुद्धि होती है। बोध हमारे अनुभव, अनुभव बिना किसी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से होता है। इसीलिए इसका अनुभव कभी हमको आता ही नहीं, ये असंभव है। अनुभव रूप तो स्वतः तुझा नाही अनुभविता, मग बोध रूपता ये सहज जाणतो। You are of the nature of experience, not experience of something. देखो, जागृत का अनुभव, स्वप्न का अनुभव, सुषुप्ति का अनुभव, हमको किसी का अनुभव की ही बात मालूम है। जैसे गणित का ज्ञान, उसके पश्चात फिजिक्स का ज्ञान, पॉलिटिक्स का ज्ञान, चपाती बनाने का ज्ञान, लेकिन शुद्ध ज्ञान जो किसी का नहीं है। उसी प्रकार से जिस अनुभूति में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ऐसे अनुभूति को बोध कहते हैं। तो अनुभव रूप तो स्वतः तुझा नाही अनुभविता।
दिखता, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस ड्युअलिटी। इसको ऐसा समझो, आंखों से हम सब देख सकते हैं, इसीलिए सिद्ध हुआ कि आंखों में दृष्टि है। अब उन्हीं आंखों से इसे सब देख सकते हैं जिसमें दृष्टि है, ऐसे आंखों से अपनी स्वयं की आंखों को देखो, नहीं देख सकते। एक लड़की ने मुझे कहा था, हम तो देख सकते हैं, दिखाओ कैसे देख सकते हैं। तुरंत उसने अपने पर्स में से छोटा सा आईना निकाला, मैंने देखो हम देख सकते हैं। हमने कहा यार तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो, तुमने मुझे हरा दिया। अब एक काम करो, जिस आंख को तुम देखती हो आईने में, वहां काजल लगाओ। जो दिखता है वो प्रतिबिंब है, वो आंख नहीं है। ये तो ऐसे ही है, दर्पण के सामने खड़े सुबह सुबह उठ करके और टूथपेस्ट ब्रश ले लिया, ई करके वहां लगाने लग गए। तो जब आंखों से स्वयं आंखें नहीं देख सकती, उसी प्रकार से जहां मन का चिंतन शुरू कर दिया, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात्, एक क्षण में मन गायब हो जाएगा और अहम नाश भाजी अहम तया स्फुरति मृत स्वयं परम पूर्ण सत। जहां ये मैं गायब हो जाता है, वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसीलिए ये कल्पना करना कि पंचकोशों का निराश होने के पश्चात कुछ बचता ही नहीं, ये गलत समझ है, क्योंकि मग बोध रूपता यही सहज जानतु, देयर इज नो एफर्ट इन्वॉल्व। सहज, सहज माने जन्म से, सह साथ साथ ज माने जन्म। हम हमेशा वही सच्चिदानंद स्वरूप है, हमें कोई भी विकार आज तक नहीं आया। केवल अपने इस अनुभूति को थोड़ा टटोर के देखें, क्या कभी हमको अपने जन्म की अनुभूति हुई? किसी को नहीं हुई। क्या हमको किसी को मैं उम्र में बढ़ रहा हूँ ये अनुभव होता है? ये किसी को नहीं होता। पहली बार जब दूसरा आदमी आकर के पूछता है लड़की से, आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज, तो पहला झटका लगता है। दूसरा झटका लगता है जब पूछा जाता है, दादी माँ आप क्या खाओगी? डोंट कॉल मी दादी माँ, कॉल मी दीदी। लोगों को जो दिख रहा है वो परिवर्तनशील देह दिख रहा है, लेकिन हम जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यह जो अपना स्वरूप है, इसमें जब तक के हम निष्ठावान होकर के नहीं रहेंगे, तब तक के शांति शांति कह के अशांति निर्माण करते हैं। इसीलिए ब्रह्म असता एकले, मायोपाधि ईश्वर जाने, कोशोपाधि जीवत्व आले, उपाधि त्यागे एक चीते। तो एक ही परमात्मा तत्व, जिसको ब्रह्म कहा है वेदांत में, मायोपाधि ईश्वर जाने। जब उसी परमात्मा को माया की उपाधि चढ़ा दी, तो उसी परमात्मा को कहते हैं ईश्वर। और वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है, तब उसको कहते हैं जीव। अब इसको ऐसा समझो, एक ही आदमी, उसने अपने पिताजी की उपाधि को धारण किया, तो उसको क्या कहेंगे? पुत्र। उसी आदमी ने अपने पत्नी की उपाधि को धारण किया, तो उसको क्या कहेंगे? पतित पावन सीताराम। और उसी आदमी ने यदि अपने पुत्र की उपाधि को धारण किया, तो वो आदमी क्या बन गया? पिता बन गया। तो एक ही आदमी तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार से बनता है। तो क्या वो तीन बना है तो एक ही ना। देखो, पिता मर गए तो पुत्र चला जाएगा, आदमी बचा रहेगा। पत्नी मर गई तो पति चला जाएगा, आदमी बचा रहेगा। पुत्र मर गया तो बाप चला जाएगा, आदमी बचा
एक पत्नी ने शादी के 5 साल के बाद अपने पतिदेव को पूछा, हनी डार्लिंग, बोले क्या है? जब ये हनी डार्लिंग होता है ना तो कोई डेंजर का साइन होता है, सभी पतियों को पता होता है। तो क्या है? नहीं, मुझे पूछना है, समझो मैं मर जाऊंगी तो। बोले ऐसा मत बोलना, मैं पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल मत बोलना ऐसा। नहीं, सुनो तो सही, समझो मैं मर गई तो। बोले नहीं नहीं, इस पर बात मत करना, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, फिर 5 साल बीत गए। 10 साल के बाद कहा कि मैंने पूछा था, अब ठीक से उत्तर देना, समझो मैं मर गई। तो मैंने कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। बोले मैंने सुन लिया है, अब मेरी भी सुनो, समझो मैं मर गई तो आप क्या दूसरी शादी करोगे? तो उसने कहा इतना पागल नहीं हो। फिर 5 साल चले गए, 15 साल हो गए। फिर पत्नी ने पूछा, हनी डार्लिंग, मैं वही प्रश्न पूछने वाली हूँ, ठीक से उत्तर देना। समझो मैं मर गई तो क्या आप दूसरी शादी करोगे? मैंने तुमको कहा था मैं पागल हो जाऊंगा। बोले मुझे मालूम है, और कुछ बताओ। बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि पहली पत्नी मर गई तो आदमी बचा है, दूसरी की शादी करी तो दूसरा पति निर्माण हो गया। इसी प्रकार से एक परमात्मा तत्व माया की उपाधि के कारण ईश्वर कहा जाता है, वही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि के कारण जीव कहा जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये 2 उपाधियों में से कौन सी उपाधि हमको निकालने का अधिकार है? देखो, मुझे मेरा शर्ट निकालने का अधिकार है, किसी दूसरे का शर्ट निकालने का अधिकार नहीं है। देखो, इसीलिए साधना होती है वेदांत की, पंचकोशों के विवेक से अपने आप को अलग करना और फिर ईश्वर की माया की उपाधि का निराकरण करने की जो टेक्निक है उसको कहते हैं भक्ति शास्त्र। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी दैवी माया 3 गुणों से युक्त बड़ी कठिन है, दुरत्यया, उसको आसानी से आगे नहीं जा सकता कोई। फिर क्या? ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया के परे चले जाते हैं। अब साधना साधना इस सब का निचोड़ इसमें आ गया। देखो, अपने ऊपर पंचकोश विवेक की साधना लगा देना। नहीं तो किसी व्यक्ति को कमर में दर्द हो गया, देखो भाई तुम्हारे कमर में दर्द नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे स्वामी जी बहुत दर्द है मेरे कमर में। नहीं अम्मा, तुम झूठ बोल रही हो। कैसे झूठ बोल रही हो? कमर थोड़ी है, कमरा है, कमरे में थोड़ी दर्द होता है। तो दूसरे के दुख को लेकर के वेदांत का एप्लीकेशन करना ये गलत बात है। वेदांत की साधना अपने पर लागू होती है। इसीलिए पहले पंचकोशों का विवेक बताया, अब फिर वो बताने के पश्चात ईश्वर जीव इनकी दोनों की स्थिति क्या है। तो एक ही परमात्मा समष्टि की उपाधि माया को धारण करके उसको ईश्वर कहा जाता है, वही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि को धारण करके जीव कहा गया। तो जहाँ हमने पंचकोशों की उपाधि का त्याग कर दिया, एक साधना जैसे कैथोड और एनोड, तो पहली साधना पंचकोशों का विवेक करके हटा दो, दूसरी साधना ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, किसी और को नहीं, प्रपद्यन्ते एव, केवल शरणागत ही हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते। देखो, हमको कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो हम उनको कुछ कंडीशन डालते हैं
कंडीशन ये है, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करने के लिए आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने बताया, हम ये बता दें उसके, लेकिन कुछ नहीं, करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। सी फ्रेंड्स, जहां आपने डिस्कशन आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया, वहां आपका मैं तगड़ा हो जाता है। दुनिया में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां समर्पण संपूर्ण हो। जहां समर्पण होता है वहीं बुद्धि को हम त्याग देते हैं। जहां समर्पण नहीं होता वहां क्यों 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 क्यों, पूरा लाइफ क्यों क्यों करने में ही निकल जाता है। ऐसा ही होता है। देखो, एक बार एक बच्चे की बात है, उसकी माँ ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ता नहीं। हमने कहा यार जोक भी ठीक मारो, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ता नहीं। तो बोले कैसा, इसको जब मैं पढ़ाती हूँ ना ए और एप्पल, तो पूछता है ये ए ऐसा क्यों लिखते हैं, इंटेलिजेंट है ना, ऐसा क्यों लिखते हैं। अब इसका क्या उत्तर दे? बोले इसका जब तक उत्तर नहीं दोगे तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। बोले इसे जो पढ़ता नहीं। हमने कहा मैं इसको ठीक करूँगा, लेकिन तुम बीच में बताना। तो ठीक है। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, हम अपने कमरे में बच्चे को लेकर के दरवाजा बंद कर दिया। हमने कहा देख बेटे मैं सोता हूँ, ठीक है, तू को सो रहा है, तुम भी सो जाओ, और देखो मैं कितना बढ़िया सोता हूँ। और 15-20 मिनट के बाद जबकि हो गई, फिर मैं उठा। मैंने कहा चलो अब सीखते हैं। हाँ लेट अस राइट, कागज पेंसिल नहीं है, ए फॉर एप्पल। स्वामी जी बड़ा इनोसेंट बना। स्वामी जी व्हाई ए इज रिटन लाइक दिस? इंटेलिजेंट है ना? आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन। हमने कहा तुमने हाथ देखा? हाँ, ये हाथ 2590 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा और तुम्हारे गाल पर कस के बैठेगा, इसीलिए ये ऐसा। लॉजिक। फिर हमने उसको नहीं पढ़ाया ABCDEFGH। फिर हमने कहा देखो तुम्हारा नाम क्या है? राम। वेरी गुड। अब देखो इसको कहते हैं आर, और एक ऐसा है मैं भूल गया, बोले ऐसा है ए और एफ, तुम्हारा नाम हो गया। रियली यस। अब तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? बोले उमा। देखो इसके देखो यू। अब तुमने राम में एम लिखा था, कैसे लिखा था? बोले ऐसा लिखो एम और ए उमा, ये तुम्हारी मम्मी का नाम है। और बाप का नाम लिखवाया, और हमने कहा बाहर जाके बैठेंगे, ऐसा बैठेंगे कि कुछ मालूम ही नहीं, पर तुम अपना लिखते रहना तीनों नाम। और हम जा करके नाटक शुरू कर दिए। जब उसने लिखा तो उसके अरे तुमने मेरा नाम लिखा, फिर मुझे सब कुछ आता है। कौन सा लॉजिक काम किया मुझे बताओ। देखो, अनलेस वी हैव एन ऑल्टर वेयर वी सरेंडर, वी कैनॉट गो बियॉन्ड द क्लच ऑफ इंटेलेक्ट। बुद्धि हमको बांध के रखती है दुनिया में, और जब तक ये बुद्धि के परे नहीं जाएंगे तब तक कि प्रभु का दर्शन नहीं होता। इसीलिए ये दो बातें हैं। एक ही परमात्मा माया के उपाधि को धारण करके ईश्वर कहा जाता है, वही परमात्मा पंचकोशों को धारण करके जीव कहा जाता है। और जहाँ हमने पंचकोशों का त्याग करना शुरू कर दिया, वहाँ हम अपने स्वरूप के नजदीक पहुँचने लग गए। अन्नमय कोश का त्याग करने से जागृत अवस्था के संग्रह और संबंध परेशान करना कम करेंगे। प्राणमय कोश का त्याग करने से यही चाहिए खाने को, वही चाहिए खाने को, ये चक्कर खत्म हो जाएगा। एक अम्मा ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप बाहर का खाना खाते हैं क्या? हमने कहा मैं केवल बाहर का ही खाना खाता हूँ, क्योंकि अपना घर है नहीं, बाहर का ही ठीक है। और इतनी जगह जाते हैं, आपको खाना कैसे सूट होता है? हमने कहा वाई वरी, जब तक चल रहा है मध्य प्रदेश चलाते रहो, वाई वरी। तो जहाँ आप इन पंचकोशों के चक्कर में नहीं पड़ोगे,
धीरे धीरे स्वरूप के पास पहुंचोगे। और अपने स्वरूप के पास पहुंचने के लक्षण क्या है? ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा, एक ही लक्षण, रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी। और उसके लिए सिंपल टेक्निक है, कोई गलती कर लेता है, आप कैसे है पूछा तो बदला मत निकालना। एक हमारी अम्मा है, हम उसको कहते हैं बॉर्न स्वीट, उसको बचपन से ही डायबिटीज है, तो आई कॉल हर बॉर्न स्वीट, बहुत ही प्यारी है, ऑस्ट्रेलिया में। एक बार मुझे बता रहे थे स्वामी ने, आपने जो बताया अब मुझे ठीक समझ में आया। क्या बताया? हमने ये बताया था, कोई पूछता है कैसे हो तो ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, चलते रहो, सच बताने की जरूरत नहीं। बोले ये अभी मुझे समझ में आया। कैसे? बोले मैं अमेरिका में थी और वहाँ टोल पर जब जाते हैं, यहाँ भी शुरू हो गया ना, तो पैसे दे दो, फिर वो आपको वापस करेगा, फिर वो डंडा ऊपर जाएगा, फिर आप निकल जाओ। तो वहाँ की लड़की ने पूछा, हे हाउ आर यू? तो उसके जवाब देने की जरूरत नहीं, बाबा आए निकल जाओ। उसने पूछा और मैंने इंजन बंद कर दिया, शुरू कर दिया। मैं इंडिया से आई हूँ और अभी 6 महीने हो गए और मुझे लाइसेंस मिल गया ड्राइविंग करने का। लेकिन यहाँ का जो राइट साइड का ड्राइविंग है ना, हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड का होता है। और जो उसने कहानी शुरू कर दी, उसके पीछे 50 गाड़ियों की लाइन लग गई और पाँव शुरू हो गया। तो वो कहती आगे बढ़ो। बोले कैसे बढ़ो? अभी कहानी पूरी नहीं हुई। देखो, किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे हो। कोई पूछता है कैसे हो, आई एम परफेक्टली वेल, स्टार्ट, वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट। देखो, अपने दुख दुनिया को बांटने की आवश्यकता नहीं, दुनिया सेल्फ सफिशिएंट है। अपने दुख को पचा जाओ, नहीं तो उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखो। कोई पूछता है हमेशा रोते रहो, कैसे हो? जिंदा है तो मरो फिर। यही सबसे श्रेष्ठ साधना है। लेकिन हमको कॉम्प्लिकेटेड साधना चाहिए। महाराज जी कोई हमको अच्छा मंत्र दीजिए। अब मंत्र में कोई अच्छा बुरा होता है? ये ताजे बैंगन है, पुराने बैंगन है, अच्छा मंत्र दो। तो हम लोगों का ठीक है, सुनो क्या धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना, केवल प्रसन्न रहो, जो कुछ करना है करते रहो और मौज में रहो। इससे बढ़ करके और कोई साधना नहीं है। नहीं तो बैठेंगे अपना हवा भरने को, ये याद ही नहीं रहता। अब इधर से लिया था कि इधर से लिया। हम तो हमेशा यही होता है, बताते कि चलो अनुलोम विलोम शुरू करो, शुरू यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। आप पद्मासन में बैठे कि उष्ट्रासन में बैठे, जितने आसन है सब एनिमल आसन है, एक भी ह्यूमन आसन नहीं। उष्ट्रासन और मुकुटासन, कर्कटासन, गर्दभासन, आपको मालूम नहीं सारा एक आसन है मनुष्य का, शवासन। मरो, आसन भी मरो है। ब्रह्म सता एकले मायोपाधि ईश्वर धारे, कोशोपाधि जीवत्वाले उपाधि त्यागे। जब ये उपाधियों का त्याग हो जाएगा तो वह तत्व अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो हमने आपको बताया था ना, जैसे समुद्र लहरों से ढक जाता है, जैसे पानी समुद्र से ढक जाता है, इसी प्रकार से अपना स्वरूप पंचकोशों से ढक गया। तो समुद्र को समुद्र समझने के लिए क्या सभी की सभी लहरों को शांत करने की आवश्यकता है? पानी को पानी समझने के लिए क्या सभी समुद्र को मिटाने की आवश्यकता है? केवल अपने फोकल लेंथ को चेंज करना है।
हम देखते हैं स्वर्ण और कहते हैं नेकलेस, जहाँ नेक नहीं है वो नेकलेस। देखो, एक हमारे मित्र ने हमको पूछा, शाम उनका उद्घाटन करने गए थे ज्वेलरी का शॉप, और होने के बाद साहब आपको देंगे कुछ नहीं, हमको डर लगता है वैसे आपसे, तो समझो 2 मूर्तियाँ हैं सोने की, एक राम की है, एक रावण की है, आप किसको लोगे? हमने कहा आप कल्पना करो। बोले आप तो स्वामी जी तो राम की लोगे। हमने कल्पना हो गई। बोले ठीक है, तो हमारा प्रश्न सुनो, बाहरी कौन सी है? मतलब सोने से ना राम से ना रावण से, बाहरी कौन सी? तत्व के तरफ जब दृष्टि होगी तो नाम रूप का प्रपंच आपको परेशान नहीं करेगा। यही आनंद है और इसी आनंद में शांति है। देखो, हमको केवल एक ही शांति मालूम है, जब बीवी मैके चली जाती है तब, बाकी तो बस हमेशा धूम धड़ाका। असली शांति वो है कि जो किसी के भी कारण भंग नहीं होती। जैसे पानी समुद्र के रूप में प्रकट होता है लेकिन समुद्र में डूबता नहीं, वही पानी लहर के रूप में प्रकट होता है लेकिन लहर जब टूटती है तो पानी टूटता नहीं। ये अपना जो स्वरूप है, इसमें जब तक के निष्ठा नहीं होगी तब तक के हम सो रहे हैं। मुड़ातिल कोमल गर्भ स्थूल पत्रे काढ़ितालाभ तैसा अनुभव विचारे काढ़ो न घेई दूर। जैसे ये जो होता है ना करदली का वृक्ष या बनाना का, केले का, उसके बीच में धीरे धीरे निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, बीच में आपको बड़ा सुंदर कोमल वस्तु मिलती है, इसकी सब्जी भी बनाती है, अचार भी बनाती है। इसी प्रकार से ये जो पंचकोशों का चक्कर है ना, इसे धीरे धीरे निकालते जाओ, और ये हम रोज करते हैं, ऐसा नहीं करते, केवल ये हम करते हैं, ये हमको मालूम नहीं है। जो लोग मेडिटेशन के मारे हैं ना, उनके लिए विशेष बता रहा हूँ। मेडिटेशन वैसा ही होता है जैसी नींद होती है। नींद के प्रसंग में हम कैसे नींद में प्रवेश करते हैं? पहले दुनियादारी को छोड़ दिया, अब मैं थक गया हूँ, दुनिया को छोड़ दिया। उसके बाद दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी, उसके बाद रजाई के नीचे घुस गए, और फिर आखिरी जप चल रहा है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। उसके पश्चात आई और वॉन्ट दोनों चली जाती है, तब स्लीप प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन, बट माई वाइफ डजंट लाइक इट, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू। देखो, till such time I is there, meditation will not begin. Till such time there is effort, the I is still alive. और जहाँ ये मैं और मुझे नींद चाहिए, चाह दोनों खत्म हो जाती है, तो सत्संग में भी कर इसीलिए जो लोग सत्संग में आके सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है। उन्होंने असली परमात्मा को पाया है, बाकी के प्रयत्न कर रहे हो, अच्छा क्यों करते रहो? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, पतंजलि कहते हैं जितने जीवन में प्रयत्न कम होंगे उतने आप अपने स्वरूप के पास हो। जहाँ जहाँ प्रयत्न है वहाँ वहाँ नकली है, असली नहीं है। देखो, इसको सुनने को ऊंचा आता है तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, कान दबा के सुनो, 5-10 मिनट में थक गए, क्योंकि प्रयत्न किया, मैं सुन रहा हूँ। और जहाँ बिना प्रयत्न के सुनना हो रहा है, नॉर्मल है,
हियरिंग एबिलिटी, तो आदमी थकेगा नहीं। इसीलिए अपना जो स्वरूप है, इसके पास जाने का तात्पर्य जीवन सहज हो जाता है। एक बार की बात है, लंदन की बात है। हम बम्बई से लंदन गए, 9 घंटे लगते। उतरने के पश्चात जहाँ हमको जाना था, जिस चर्च में लेक्चर के लिए, 3 घंटे का ड्राइव। और जो अम्मा हमको ड्राइव करके ले जा रही थी, जब वो जा रही तो हमने कहा कि अम्मा मुझे लगता है तुम गलत रास्ते से जा रही हो। स्वामी जी, I have been driving here for last 35 years. I said that doesn't prevent you from making mistakes. You are still qualified. No, everything is okay. और थोड़े 1 घंटा फिर चलाए, फिर कहती है मुझे लगता है आपने जो कहा था ठीक ही है, हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। निशा को इंडियन स्टाइल रिवर्स मारो। बोले वी कांट डू, जो मर गया करो। 1 घंटा लेट पहुँचे। शाम को 5 बजे का लेक्चर था, 6 बजे पहुँचे। हमने सोचा पब्लिक गई होगी, बढ़िया जाके चाय पी के सो जाएगा। तो सब पब्लिक बैठी हुई थी। फिर हमने जा कर के 1.5 घंटा उनको भगवत गीता सुनाई, फिर चाय पानी हुआ, फिर खाना हुआ, उसके बाद हम टीवी देख रहे थे। तो वो आई, मुझे कहती है स्वामी जी यू आर नॉट टायर्ड? ऐसे व्हाई शुड आई बी टायर्ड? नो यू केम सो नो जेट लैग? ऐसे जेट लैग विल बी फॉर द जेट, व्हाई फॉर मी? आई वाज नॉट फ्लाइंग। फिर वो मुझे कहती है स्वामी जी कैन आई बिकम लाइक यू? I get tired of small little things, and you are so fresh. What is the secret? I say secret is beer. You cannot be wise like me, because wisdom is directly proportionate to the length of the beard. Unfortunately, he had no beard. Therefore, ladies cannot be wise. They are otherwise. जब मैंने उनको ऐसा कहा तो वो कामिनी मजाक मत करना, सच सच बताओ क्या कारण है। हमने कहा कि अम्मा एक ही कारण है, यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी। डोंट स्ट्रगल, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। हम यही तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। बी योरसेल्फ, रिलैक्स। एक जगह हम गए थे, एक महात्मा जी के पास दर्शन करने के लिए, यूपी की बात है। तो हम तो कड़ा पहन के चलते। उन्होंने कहा आप कड़ा पहन के सब जगह जाते हो? हमने हाँ, बाथरूम में भी कड़ा पहन के जाते हैं। तो बोले हवाई जहाज में वहाँ भी जाते हैं, आपको अटपटा नहीं लगता? मुझे क्यों लगेगा, देखने वाले को लगे। मैं तो जो कहते हूँ, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। टेक दिस एज ए मैसेज ऑफ द डे, यू विल बी एट पीस। हम कितना स्ट्रगल करते हैं। Therefore friends, यह जो अपना स्वरूप है, इसमें कोई भी कष्ट रहे। इसीलिए कहते हैं विचारे काढ़ो न गए, केवल विचार से ही विकारों का निराकरण हो सकता है। विकार होते हैं अपने मन की विकृतियां, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यह विकार है। विचार वो है जो विकारों से हमको उपलब्ध करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करवा देते हैं, वो विचार है। विचार एक काढ़ो न गए। हमारा विचार कैसा होता है? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तुमको परेशान करने के लिए। ये विचार नहीं है, ये कंप्लेन है। देखो असली प्रश्न पूछते हैं बच्चे, बुढ़ाओ लोग प्रश्न नहीं पूछते, कंप्लेन करते हैं। जगत में कोई भी कंप्लेन नहीं। चिंतन करो तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपके हृदय में।
बाहर से आपको जो मिलेगा वो उत्तर मिलेगा, वो समाधान नहीं मिलेगा। समाधान आपको ढूंढना है। विचारे काढ़ू रहे, जितना आपका सूक्ष्म चिंतन चलता रहेगा तब देखेंगे कि हम जब जागृत अवस्था में होते हैं तभी ये सत्य लगता है। सपने में जब होते हैं तो स्वप्नावस्था सत्य लगती है। स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवे, भगवान शंकराचार्य आत्मबोध इस ग्रंथ में लिखते हैं। कोई भी व्यक्ति सपने को सपने के रूप में नहीं देखता, सपना टूटने के बाद फिर बड़ा डींग हाँकता है, हाँ वो तो सपना था। इसी प्रकार से इस जागृत सपने से जब हम जग जाते हैं ना, तब हंसी आती है कि मैं कितना बेवकूफ था। ये हिस्ट्री नहीं है, ये रियलिटी है। इसीलिए कोई भी साधु संतों को अभिमान नहीं होता। अभिमान क्यों नहीं होता? किसका अभिमान होगा? ज्ञान होने के पहले मैं बेवकूफ था इसका। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान मान जो एक हो नहीं। जहां अभिमान का अभाव है वही परमात्मा है। यही बातें जीवन में उतारनी है धीरे धीरे। किसी ने, जैसे हम किसी के यहाँ गए थे जो हमको गाड़ी चला रहे थे, तो हमने कहा महात्मा जी नई गाड़ी लगती है। अरे स्वामी जी आप मुझे महात्मा जी क्यों कह रहे हैं, मेरी टांग खींच रहे हैं। हमने कहा ठीक है बेवकूफ़ गाड़ी नहीं है। बोला मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं, कहूँ क्या भी है। महात्मा जी कहा तो टांग खींच रहे हैं, बेवकूफ़ कहा तो क्या खींच रहे हैं, कहा नहीं। जितना आप सहज रहो दुनिया में एकदम आनंद रहता है। इसलिए कहते हैं विचारे काढ़ू लगे। और ये धीरे धीरे चिंतन करते करते हम आपको एक बात बताते हैं, साधना कैसी करनी है ये अन्य से पूछ करके सीखा नहीं जाता। आप अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करो। जैसे एक बालक, किसी भी बच्चे ने अपने माँ से पूछा है क्या, मम्मी मम्मी जब तुम मेरे जैसी छोटी थी तब कैसे चलना सीखा था, मुझे बताओगी? वो बालक अपना टेक्निक निकालता है। या तो वो मेंढक के जैसा रहेगा, या तो सांप के जैसा चलेगा, या तो फिर दीवार को हाथ लगा के खड़ा होगा, या तो फिर कोई पर्दे को पकड़ के खड़ा होगा। उसके अपने टेक्निक है। और फिर चला गया डाइनिंग टेबल के पास, वहाँ वो टेबल क्लॉथ लटक रहा है, उसको तो एक ही करना है, खड़ा होके चलना है। उसको पकड़ा और खड़ा हो गया, पूरा का पूरा क्रोटोनी जमीन पर आ गया, लेकिन ये खुश है, चलो खड़े हो गए। अपना टेक्निक। मेडिटेशन का भी अपना टेक्निक ढूंढो, नहीं तो ड्रिल हो जाएगी। मेडिटेशन 15 मिनट, बाद में फ्रस्ट्रेशन होल्ड डे। हम आपको हमेशा ब्लफ नहीं मारते। ये हमने देखा है। एक दूसरे देश के हैं, अपने को जगत गुरु कहते हैं। हमको भी बुलाया था वहाँ, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, पर हमको तो हंसी आके हम तो बिल्कुल पागल हो रहे थे वहाँ। हम लोग कहीं गए इनके साथ, और इन्होंने अपने भगवान के सामने घंटी होती है, घंटी हाथ में रखी, हमेशा घंटी लगती है हाथ में। पिछले जन्म के बहस होंगे। और हम लोग जब गए, बोले हाँ नाउ एवरीबडी सिट डाउन। तो सब लोग उनको ऐसा बैठ गए और हम एक पत्थर पर बैठ गए। बोले आप नीचे नहीं बैठेंगे? बोले नहीं, हम आसन पर बैठे, नीचे नहीं बैठे। बोले ठीक है, नेवर माइंड, अब मैं घंटी बजाऊंगा, तो जो यम में है यम की साधना करो, जो नियम में है नियम का मेडिटेशन करो, जो आसन में है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अपने अपने स्टाइल का मेडिटेशन करो, जब तक मैं दूसरी घंटी नहीं बजाता। अब सब बैठे और हम सबको देख रहे थे, बजा रहा था और सबका यही घंटी कर मेडिटेशन।
घंटी टेंशन है। इस चक्कर में मत पड़ना, विचारे काढ़ो लगे, ठीक विचार करो, दुखी कौन है तो पता चलेगा दुखी कोई व्यक्तित्व है। फिर उस व्यक्तित्व की खोज करो, क्या मैं जन्म से पति हूँ? नहीं। फिर कब बन गया? एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पति बन गया। लेकिन पति नाम की वस्तु सत्य है क्या? नहीं, यह भ्रांति है। तो भ्रांति को सत्य मानेंगे तो दुख होगा। फिर क्या करना है? पत्नी के सामने पति का नाटक करो, बस। हनी डार्लिंग, आई लव यू, दिस फ्लावर इज ओनली फॉर यू, कीप इट फॉर टुमारो ऑल्सो। ओनली ड्रामा, ड्रामा कुछ नहीं। भगवान कृष्ण का जीवन, राम का जीवन हम कैसा जानते हैं? राम लीला, कृष्ण लीला। लीला माने क्या? दिखता है सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यही साधना है। और ये जब करोगे ना, हमेशा शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे। पहली बार 50s में हम यूपी गए थे और वहाँ जब गए तो खुले मैदान में रामलीला हो रही थी। तो बीच में जब इंटरवल हो गया, हम पीछे से गए वो स्टेज के देखने के लिए क्या है, कैसा होता है, क्योंकि सभी के सभी पात्र पुरुष होते हैं, स्त्री नहीं होती। तो जब हम वहाँ गए, सीता और हनुमान जी दोनों पुरुष, जैसा पर्दा गिर गया पीछे गए और फिर थोड़ा आधा घंटे का ब्रेक। वहाँ हनुमान जी ने बीड़ी निकाली और सीता को कहा, सीता माचिस निकाल, माचिस काट, और सीता ने माचिस काटी और लगाए, दोनों चुस्के लगाए और अपना बढ़िया बात कर रहे थे। जैसे घंटी हो गई, वही जय श्री राम। इसी प्रकार से पत्नी के सामने आए, थैंक गॉड, ओवर। डोंट टेक लाइफ सीरियसली, you have learned everything in spirituality. Live sincerely, not seriously. जिस दिन इस सिद्धांत को लोगे ना, तब हमने विचार किया है, तैसा अनुभव विचारे काढ़ो न घेतु। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहांचा निराश जान, अकर्ता आत्मा ब्रह्मपूर्ण भोज निश्चय क्षण मात्रे। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी साधना कितने दिनों तक करनी पड़ती है रियलाइज होने के लिए? देखो कैसे कैसे प्रश्न आता। हमने कहा मैंने ये बता, एक पत्नी को स्त्री होने के लिए कितना समय लगता है और कितनी साधना करनी पड़ती है? एक पत्नी को स्त्री होने के लिए कितनी साधना और प्रयत्न करने पड़ते हैं? कुछ भी नहीं, क्षण मात्र। तो पत्नी को करना क्या है? डोंट टेक हस्बैंड सीरियसली, दैट इज ऑल। लाइफ विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल। हम जो कुछ बनते हैं ना, उसी के कारण दुख होता है। इस पर आप खेलो, मेडिटेशन, ध्यान के लिए बैठो और खेलना शुरू कर दो। मैं पति हूँ, अब पति ध्यान कर रहा है, तो क्या होगा? सामने पत्नी आकर के कहेगी सब्जी लाई, मिर्ची तो लाई नहीं। फिर एक एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, सांस बंद करके मेडिटेशन करो। वैसे सांस बंद करके मेडिटेशन करोगे तो बहू आकर के परेशान करेगी। जहाँ आप कुछ बने हो वहीं से विचारों का प्रभाव शुरू हो जाता है। कुछ बनो मत, यू आर दैट, तत्वमसि, क्षण मात्र है। इसके लिए एक क्षण भी नहीं लगता। तो ये तीन देहों का, जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों का जब विनाश हो जाता है तब अपना स्वरूप पहचान में आता है। तो अपना स्वरूप क्या है?